अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा। शक्ति स्वरूपा तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति तुझ में बसी नौ निधि जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले पुरानी बातों को जो मन से निकाले ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को संभाले सभी के व्यवहार को ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे तू शक्ति धरे। तू है शक्ति जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा न कोई प्रभाव न कोई दबाव परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान।
चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तो तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। तो आइए इस सुंदर गाने के साथ हम शिव शक्ति बनकर इन सारी शक्तियों का आह्वान करें। हम अब चलते हैं हमारे परम पिता परमात्मा के पास, जो इन सर्व शक्तियों के भंडार हैं। ये आठों शक्ति हम उनसे अपने में धारण करते हैं। जैसे सुबह सूरज उगते ही अपनी सुनहरी किरणें सारे जहां में फैलाता है, वैसे ही हम अपने आप को परमपिता परम आत्मा
उनकी किरणों के नीचे सुनहरे गोल्डन किरणों के नीचे अपने आप को महसूस करें। ये सुंदर किरणें अपने साथ इन शक्तियों को ले आ रही है। मैं इन शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझ में जिन शक्तियों की कमी है वो धीरे धीरे भर रही है। मुझे अति आनंद, अति सुख, अति प्रेम की महसूसता का अनुभव हो रहा है। ये अनुभव मुझसे मेरे चारों ओर, मेरे घर में, मैं जहाँ रहती हूँ उस गली में, जिस शहर में रहती हूँ उस शहर में जिस कंट्री में रह रही हूँ उस कंट्री में और धीरे धीरे सारे विश्व में फैल रही है। मैं एकदम लाइट की महसूसता कर रही हूँ। मेरे परम पिता परम आत्मा से मुझ में समेटने की शक्ति आ रही है। मेरे जीवन में जो भी आगे पीछे व्यवहार, बातें और जिंदगी में परिस्थितियां आई है वो मैं समेट रही हूँ। समेटकर ये सारी परिस्थितियां मैं अपने पिता को सौंप रही हूँ। मेरा जीवन अति सुखद हो रहा है। मुझ पर पिता की सुंदर गोल्डन किरणें इन शक्तियों के साथ आ रही है। मुझ में सहन शक्ति,
धीमे धीमे आ रही है। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई हैं, चाहे बुरी, चाहे अच्छी, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो सारी परिस्थितियों को सहन कर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी बैटरी धीमे धीमे चार्ज हो रही है। ये शक्तियाँ मुझे फुल पावरफुल बना रही हैं। मुझसे ये शक्तियाँ सारे विश्व में फैल रही हैं। मेरे पिता से मुझे तीसरी शक्ति, जो समाने की शक्ति है, भर रही है। मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार होता हो, मैं उसे प्यार से समा लेती हूँ। इससे मैं काफी हल्का महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन शांत है। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई भी प्रश्न, कोई विचार नहीं आ रहा। मैं गणेश की तरह सब बातों को अपने में समा रही हूँ। मेरे परम पिता से मुझ में परखने की शक्ति आ रही है। मेरे जीवन में जो अच्छा बुरा हुआ है या होने वाला है, मैं उसे परख सकती हूँ। मेरी आंखें किसी को भी देखकर उनको परख सकती है। मैं इस शक्ति से अपने जीवन में सही काम कर सकती हूँ। मैं अपने जीवन को सुंदर रीति से व्यतीत कर रही हूँ। अब मुझ में निर्णय करने की शक्ति धीमे धीमे आ रही है। चाहे कोई भी बात हो, परिस्थिति हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो मैं
समझ से सही डिसीजन ले सकती हूँ। ये शक्ति मुझे भरपूर कर रही है। अब मेरे परम पिता परमात्मा मुझे सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। चाहे कैसी भी दुनिया में घटना हो रही हो, सुखद दुखद जो भी है, परंतु ये शक्ति मैं सामना कर सकती हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। ऐसा महसूस होता है कि मेरे मन में, मेरे दिल में ये सारे खजाने भरते जा रहे हैं। इस जीवन में मैं सबको सहयोग दे रही हूँ। ये शक्ति जैसे मुझे वरदान के रूप में मिल रही है। मैं सहयोग दे रही हूँ अपने घर पर, अपने काम पर। मैं जिसके भी संपर्क में आ रही हूँ, उन सब को मैं सहयोग दे रही हूँ। इससे मेरे सारे रिश्ते बहुत ही सुखमय हो रहे हैं। अब मेरे परम पिता परमात्मा से मुझ में विस्तार को सार में, यानी जो फैला हुआ है मेरे जीवन में, उसको मैं सार में ला सकती हूँ। मैं डिटैच होकर हर परिस्थिति में अपने आप को इन शक्तियों के स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। जीवन में कई जिम्मेदारियां निभाते हुए, बातों में जाते हुए, उसके विस्तार में जाते हुए, मैं जब चाहे सार स्वरूप में आ सकती हूँ। इन आठों शक्तियों को मैं आज से, अभी से अपने जीवन में यूज कर रही हूँ। ये मुझसे सारे विश्व में फैल रही है।
मेरा जीवन अति सुखी, अति आनंदमय और अति शांत हो रहा है। ये शक्तियां जैसे मेरे खजाने बनते हैं, जिसे मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं यूज कर सकती हूँ। मैं अभी अपने आप को परम पिता परम आत्मा के सामने मेरे घर शांति धाम में इन शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता
एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। परमात्मा के सानिध्य से मैंने जो भी शक्तियों को अपने अंदर समाया, ये सभी शक्तियां मुझे भरपूरता का, स्थिरता का अनुभव कराती हैं। ये स्थिरता मेरे मन को
असीम शांति प्रदान करती है। बाहरी परिस्थितियां, व्यक्तियों का व्यवहार एवं अनेक बातें मेरी इस स्थिरता को हिला नहीं पा रही है। इन सभी बातों से मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। यही शक्तियां एक गहन शांति एवं सुख का अनुभव करा रही है। मेरे अंदर की हर हलचल, मेरे भीतर जो भी द्वंद्व चल रहे थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। हर दुविधा, हर द्वंद्व, हर एक हलचल शांत हो चुकी है। मेरा मन शांति का केंद्र बन चुका है। एक ऐसा केंद्र जो परमात्मा की शक्तिशाली एवं शांति से भरपूर प्रकंपनों को स्वयं में अनुभव कर पा रहा है। ये शांति, परमात्मा का सानिध्य दोनों मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप को याद दिला रहे हैं। मैं एक शांत स्वरूप शक्ति पुंज हूं। एक ऐसी ऊर्जा जिसमें से शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैल रही हैं। परमात्मा की शांति की किरणें मुझ द्वारा संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही है। अपने समक्ष विश्व का ग्लोब ले आए जो अपनी गति से धीमे धीमे जिस तरह से उसे घूमना है अपना चक्र लगा रहा है। और मैं परमात्मा के सानिध्य से
वो शांति की किरणें स्वयं में समाकर शांति दूत बनकर संपूर्ण विश्व को शांति की किरणें, शांति के प्रकंपन पहुंचा रही हैं। जैसे जैसे ये प्रकंपन विश्व के हर एक कोने तक पहुंच रहे हैं, संपूर्ण विश्व एक शक्तिशाली कवच में समा रहा है। एक ऐसा कवच जिसके अंदर हर एक जीव आत्मा सुकून, राहत एवं शांति का अनुभव कर रही है। अनुभव कीजिए, हर एक मनुष्य आत्मा, हर एक जीव आत्मा के दिल से निकलती हुई वो सुकून की आहट को, वो दिल की राहत को परमात्मा के प्रति उनके धन्यवाद को परमात्मा की किरणें निरंतर अविरत रूप से संपूर्ण विश्व के ऊपर पूरे वात्सल्य से फैल रही हैं। और मैं शांति दूत इस अद्भुत दृश्य को देख रही हूँ। परमात्मा मुझे निमित्त बनाकर पूरे विश्व में अपनी ऊर्जा फैला रहे। और मैं ये नजारा देख आत्मा के दिल से निकलती हुई उस दुआ को अनुभव कर रही हूँ। और गहराई से देखने पर अनुभव होता कि न केवल मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं
परंतु प्रकृति का हर एक तत्व इस शांति के प्रकंपनों से स्वयं को निखार रहा है। परमात्मा की पवित्र किरणों से अपना शुद्धिकरण कर रहा है। धरती माँ अपने ऊपर जो भी हलचल महसूस करती, जो भी तनाव सहन करती, जो अधीर्यपन अनुभव हो रहा था, वो शांत हो चुका है। परमात्म प्यार शक्ति से धरती निखर रही है। वायु तत्व प्रदूषित होने के कारण विचलित हो रहा था। ये शांति के प्रकंपन उनके चित्त को आधार दे रहा है। वायु तत्व महक रहा है। अग्नि तत्व जो अपनी प्रचंडता में विनाश ज्वाला प्रगटाने को आतुर है, वो प्रचंडता पवित्रता में परिवर्तन हो रही है। शांति के प्रकंपन जल तत्व को भी उसकी निर्मलता में, उसकी शीतलता में, अक्षता में बढ़ोतरी दे रहा है। और आकाश तत्व इसकी भव्यता को देख हर कोई शांति की सुकून की अनुभूति करता है। इस पवित्र कवच के अंदर प्रकृति के पांचों तत्व, हर मनुष्य जीव आत्मा शांति की अनुभूति कर रही है। और इन सभी को देख इस सत्कर्म के निमित्त बन जब मैं स्वयं को देखती
अनुभव होता। ये आत्म परिवर्तन मेरे भीतर का परिवर्तन, मेरे मन की शांति संपूर्ण विश्व के परिवर्तन का आधार है। समस्त विश्व को शांति प्रदान करने की शक्ति मेरे मन के संकल्पों में समाई हुई है। परमात्मा का सानिध्य और एक श्रेष्ठ मेरे मन का उद्देश्य, दोनों का संगम मेरे जीवन को निर्मल बना देगा। ये शांत स्थिर स्थिति आत्म परिवर्तन, विश्व परिवर्तन का आधार है। चलिए अपने अंदर वो उमंग जगाएं, वो नई ऊर्जा जगाएं जिससे जीवन में आत्म परिवर्तन, विश्व परिवर्तन का आधार बन जाए। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।
भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल, वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर ले। हम सुधरे जग सुधरेगा, ओहो जग सुधरेगा। हम बदले जग बदलेगा, जग बदलेगा। हम सुधरे जग सुधरेगा, हम बदले जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा, स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल, सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर ले। ओम शांति। इस सुंदर परमात्मा की याद के बाद अपने आप को, अपने मन की स्थिति को जितना स्थिर हम कर पाए हैं, चलिए और उसका लाभ लेते हैं। स्थिर मन में जो भी बीज पड़ता है बहुत सुंदर पुष्प का आकार ले लेता है और हमारे इस मन को, इस मन रूपी धरनी पर ज्ञान के बीज देने हमारे साथ हमारे वरिष्ठ भ्राता योगेश भाई हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। ओम शांति योगेश भाई। ओम शांति निधि बहन। योगेश भाई पिछले 20 से भी अधिक वर्षों के साथ हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हैं। राजयोग का प्रयोग करके उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श उदाहरण मूर्त बनाया है और आज हम सबका सौभाग्य रहेगा कि जो पिछले 17 वर्ष से टर्की के ब्रह्मा कुमारी सेंटर का संचालन कर रहे हैं, आज ग्लोबल हाउस में आए हैं हमारे साथ, हमारे बीच में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वुड रिक्वेस्ट योगेश भाई, प्लीज आप कुछ ज्ञान हमें सुना। थैंक यू। थैंक यू निधि बहन और ओम शांति। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं।
तो एक तो है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन को शांति का अनुभव होता है। तो पहला फायदा तो अपने लिए है, अपना पीस ऑफ माइंड का एक्सपीरियंस होता है, अपने लाइफ में बैलेंस एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ना सिर्फ हमारे लिए फायदा है, लेकिन दुनिया को भी फायदा मिलता है, क्योंकि जो ह्यूमन सोल है, ह्यूमन आत्मा, इस दुनिया में वो मोस्ट पावरफुल एनर्जी है। और जब हम आत्मा को शांत करते हैं, अंदर की शांति अनुभव करते हैं, तो यह दुनिया को हमारी सबसे बड़ी सेवा, सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन कहते हैं। हमको ये भी पता है कि आज की दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, करप्शन है, वायलेंस है, फियर है, जो भी हम न्यूज़ में देखते हैं, दैट इज द वर्ल्ड सिचुएशन। तो जब ये नेगेटिव एनर्जीज मनुष्य से दुनिया में बाहर जाती हैं, तो फिर नेचर, एलिमेंट्स, एनिमल किंगडम सबके ऊपर असर पड़ता है। तो इसीलिए हमारी पहली नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अंदर शांति को अनुभव करना, और फिर उन संकल्पों से, हमारे वाइब्रेशन से दुनिया में शांति फैलानी। क्योंकि हमारा पहला, कहते हैं, यूनिट या करेंसी ऑफ एनर्जी है हमारा संकल्प। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ये है संकल्प की शक्ति। और क्या होता है कि जब हम उसी संकल्प को हम बार बार करते हैं, रिपीटेड थॉट्स, तो फिर वो बन जाता है हमारी वृत्ति, हमारी एटीट्यूड। और जो हम एटीट्यूड अपने मन में हम कैरी करते हैं, ले जाते हैं, तो फिर नेचुरली हमारी वृत्ति से वाइब्रेशंस निकलती हैं, और वाइब्रेशंस क्रिएट्स एटमॉस्फेयर। एटीट्यूड क्रिएट्स वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस क्रिएट एटमॉस्फेयर। तो आपने तो अनुभव किया होगा कि कई जगह आप जाओ, लगता है बहुत शांति है वहाँ, और किसी और के घर में जाओ तो लगता है कुछ टेंशन है वहाँ, कुछ भारीपन है। उसका सोर्स क्या है, वो क्यों ऐसे फर्क है? क्योंकि जो संकल्प वहाँ है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके संकल्प एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। तो ये वर्ल्ड मेडिटेशन आवर प्रोग्राम जो हम करते हैं ग्लोबली, यह दुनिया की सेवा है कि अलग अलग देशों में हम साथ बैठते हैं और एज ए ग्रुप, एज ए ग्लोबल ग्रुप, एज ए ग्लोबल फैमिली शांति को अनुभव करना, और फिर उस शांति के वाइब्रेशंस एक पूरे दुनिया में जाते हैं। और वाइब्रेशंस ऐसी चीजें हैं कि इट हैज नो बॉर्डर, इट हैज नो रिस्ट्रिक्शन। तो जहाँ भी दुनिया में कई लोगों के बहुत स्ट्रेस है या टेंशन है, या नेचर में कुछ करप्शन है, वायलेंस है, तो वहाँ भी हम हमारी शांति फैला सकते हैं। लेकिन ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन, इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। तो मैंने ये देखा है कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन दुनिया में कम लोग हैं जो मेडिटेटर्स बनते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन करना, माना कि शायद दिन में 5-10 मिनट या आधा घंटा बैठना, कुछ रिलैक्सेशन करना, कुछ स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस करना, तो वो ठीक है। लेकिन मेडिटेटर बनना, माना इट्स अ लाइफस्टाइल। माना कि जब हम दिन में
हमारी एक्टिविटीज करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं या जॉब करते हैं या फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, तो जैसे एक नेचुरल अटेंशन रहता है कि मेरे अपने संकल्प को कैसे संकल्प में क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे थॉट कंट्रोल के ऊपर नेचुरल विजिलेंस, नेचुरल अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि कोई एथलीट है और उसको ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल उसको विन करना है, तो उसके लिए ईटिंग हेल्थी इज ए लाइफस्टाइल। नेचुरल अटेंशन होगा कि किस टाइम खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। उसको कोई बहुत डिलीशियस भी डिश फूड सर्व करे, ऑफर करे, लेकिन उसका अटेंशन है, ध्यान है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है या इतना ही ठीक है। क्योंकि एथलीट के लिए टू मेंटेन ऑप्टिमम वेट वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब हम मेडिटेटर्स बनते हैं एज ए लाइफस्टाइल, तो अपने संकल्प की शक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं। मैं टू मच तो नहीं सोच रहा, मैं व्यर्थ संकल्प तो नहीं सोच रहा, या मैं पुरानी बातों को बार बार तो नहीं मन में ला रहा, या मैं फ्यूचर के लिए अननेसेसरीली थिंक कर रहा हूँ, क्या वरी कर रहा हूँ। क्योंकि मेडिटेटर्स ने ये एक बात समझी है कि जो हमारे संकल्प है वो फिर हमारी लाइफ बन जाएगी। इंग्लिश में हम कहते हैं योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर थॉट पावर। अपनी जीवन ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारे अपनी संकल्प की शक्ति को कैसे मैं खर्च कर रहा हूं। तो एक तो है ये कि नेचुरल अटेंशन, अपनी संकल्प की शक्ति को बचाना, सेव करना। और उसके साथ साथ एक दूसरी बात भी होती है, एज ए मेडिटेटर की लाइफस्टाइल अपने बोल, अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना। वर्ड एनर्जी और थॉट एनर्जी दोनों जैसे आत्मा की शक्ति है। संकल्प को चेक करना वो थोड़ी मोर डिफिकल्ट है, कि संकल्प तो सूक्ष्म है, संकल्प को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स easier to control, easier to start. तो फॉर एग्जाम्पल, एज ए मेडिटेटर, मानो कि अगर आप किसी बात को 30 या 40 शब्दों में किसी को बताते हो, तो क्वेश्चन ये है, वही चीज कैन आई से द सेम थिंग इन 20 शब्द, 20 वर्ड्स या 25 वर्ड्स? अगर हम ये प्रैक्टिस करें तो मन में ये शक्ति जमा होती है, जिसको हम कहते हैं शांति की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। एज ए रिजल्ट, जैसे ये पावर ऑफ साइलेंस मन में भरती है, एज इट कलेक्ट्स एंड एक्यूमुलेट्स, तो हमारे दूसरे एरियाज हमारी लाइफ में हमको अनुभव होगा, वी हैव एक्स्ट्रा पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी बात में आपको विल पावर नहीं है, आपको ये अनुभव होगा कि नाउ आई हैव विल पावर इन ए सिचुएशन। या किसी बात में आप में हिम्मत नहीं थी, किसी बात में आपने टॉलरेंस करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ये शांति की शक्ति भरती है आत्मा में, तो फिर इट बिकम्स रीयूज्ड, रीचैनल्ड इन अदर पॉजिटिव डायरेक्शंस। और हमारे लाइफ में ये 3 या 4 शक्तियां की बहुत जरूरी है एज ए मेडिटेटर। एक तो है सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस का पावर चाहिए है। दूसरे है पेशेंस,
धीरज रखना। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग की पावर, किसी और को समझना। क्यों क्या होता है हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में, हमारे संबंधों में, कि एक दूसरे को समझता नहीं है। वेरी रेयरली a person understands another person, क्योंकि मन बहुत जल्दी भागता है। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा होगा तो आप सुनेंगे उसके पहले 2 या 4 सेंटेंस, और बाकी समय जब वो कुछ कह रहा है तो फिर हमारे संकल्प चल रहे हैं मैं इसको रिप्लाई क्या दूं। तो एक्चुअली मैं उसकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन मेरे मन की बात सुन रहा हूं। तो मन जो बहुत एक्टिव होता है उसको शांत करना, डेवलपिंग पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इससे हमारी लाइफ में, हमारी रिलेशनशिप्स में बहुत फायदा मिलता है। और चौथी पावर मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर टू फॉरगिव, लेट गो, पास्ट चीजों को भूलना। अभी ये शक्तियां कहाँ से आएंगी? तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी लाइफ में, सीखते हैं और शेयर करते हैं कि लेट्स मेक मेडिटेशन एज ए लाइफस्टाइल। और जब मन में एक्स्ट्रा पावर मिलती है तो इसको कहते हैं द गेम चेंजर। एवरीथिंग अपग्रेड्स इन योर लाइफ व्हेन माइंड बिकम्स पीसफुल एंड स्टेबल। तो शब्दों के बारे में मैं 2 एनेक्डोट्स, 2 वर्ड्स एज एन एग्जाम्पल। एक तो है अपने शब्दों को इकोनॉमिकल बनाना, और दूसरा है अपने शब्दों को एसेंसफुल बनाना। मतलब स्पीक राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम इन द राइट अमाउंट। जब ये ध्यान होता है अपने शब्दों के ऊपर और नेक्स्ट अपने संकल्प के ऊपर, फिर इट फील्स लाइफ इज वेरी डिफरेंट। और इसका साइन ये है कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारे अंदर मन की शक्ति भर रही है, कि एक्चुअली में स्पिरिचुअली मेरी उन्नति हो रही है। हाउ टू मेजर? तो सिंपल शब्द में हम ऐसे कहेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी डे टू डे रिलेशनशिप्स में, मेरी पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस मेरे हाथों में है या दूसरों के हाथों में है। तो इसके लिए हमको चेक करना है एज ए स्पिरिचुअल स्टूडेंट, चेक करना है कि आज मेरे इंटरेक्शंस हुई थी इनके साथ, या रिलेशनशिप्स में ये लेन देन हुआ, तो कितना मैंने रिएक्ट किया। ऐसे हुआ दिन में कि मेरी खुशी खत्म हो गई थी, या मेरे मन में कुछ टेंशन आ गया। तो जब हम चेक करते हैं तो नेक्स्ट डे हम और ध्यान और अटेंशन रख सकते हैं। सिंपल टर्म्स, who owns your happiness? Am I the master of my happiness? या दूसरे लोग या circumstance मेरी खुशी, मेरी हैप्पीनेस को ऊपर नीचे करते हैं? यह एक मेजर ऑफ हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और दूसरा, जो भी हमारी सर्कमस्टांस हुए, कभी कभी डिफिकल्टीज आती हैं सबको, ऑब्स्टिकल्स सबके पास आती हैं, लेकिन वॉज माई माइंड स्टेबल, स्थिर, बैलेंस्ड एज आई पास्ड थ्रू दोज सर्कमस्टांसेस? तो हमने देखा है कि जो लोग अपने लाइफ में मेडिटेशन बिल्ड करते हैं एज ए लाइफस्टाइल, एज ए रेगुलर प्रैक्टिस, और दिन में नेचुरल ध्यान देते हैं, तो फिर नेचुरली उनके पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आती हैं, उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आती हैं, और फिर उनके लैंग्वेज में भी चेंजेस आती हैं। और कौन सी लैंग्वेज चेंज?
कि उनके लाइफ में कंप्लेंट्स और क्रिटिसिज्म ये शब्द खत्म हो जाते हैं। दुनिया में तो सब लोग करते हैं, एवरीवन कंप्लेन्स। प्रैक्टिकल लाइफ में, 1-to-1 में या वर्ल्ड न्यूज़ में भी हम यही देखते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली अवेयर हो जाते हैं तो फिर ये भी हम समझते हैं कि बाहर की दुनिया इज लाइक ए ड्रामा, नाटक चल रहा है, और जो भी हमारे आगे आते हैं दे आर लाइक ए मिरर, आईना जैसे हैं। तो मेरे को किसी को ब्लेम नहीं करना फॉर माई नेगेटिव इमोशंस, लेकिन अपने अंदर चेक करना है, एम आई द मास्टर? या अगर कभी मूड ऊपर नीचे हुआ तो फिर देखना है कि इसका कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉज इन मी, जिसके कारण मेरी खुशी ऊपर नीचे हुई या आई लॉस्ट माई पीस ऑफ माइंड। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं एज अ लाइफस्टाइल, उनकी थर्ड आई, तीसरा नेत्र खुल जाता है एंड एवरीथिंग चेंजेस। और इसका रेगुलर करने का ज़रूरत ही क्या है, वाई टू डू इट एवरी डे? क्योंकि हमको पता है कि दुनिया में नेगेटिव एनर्जीज बहुत है, नेगेटिव न्यूज़ बहुत है, और आज के ज़माने में तो टेंशन है, इनसिक्योरिटी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या टू मच इंफॉर्मेशन। तो इस दुनिया में पैनिक भी बहुत है, एंग्जाइटी भी बहुत है। तो इसलिए हमको, मेरे ख्याल में, एवरी मॉर्निंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब जो हम सुबह अनुभव करते हैं वह पूरे दिन का असर पड़ता है। कहते हैं ना इंग्लिश में कि मॉर्निंग शोज द डे। और मैं कभी एक सिंबल दिखाता हूँ विद द 3 फिंगर्स। तो जब हम सुबह उठते हैं तो एज ए मेडिटेटर क्या करना चाहिए? जब सुबह सुबह उठते हैं तो पहले दिस फिंगर थंब represents कि पहले अपने साथ कनेक्शन करो। Means before you engage with life, first engage with yourself. अपने आप को पूछो मैं कौन हूँ, और ये अनुभव करो आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी, मेरा स्वाधर्म है शांति। Peace is the religion of my soul, my original religion. तो पहले पहले इसको अनुभव करना है। जब हम बेड से उठते हैं, बैठ के प्रैक्टिस करना है ये संकल्प, ओम शांति, आई एम ए पीसफुल सोल। और क्या होता है, जब हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है तो नेचुरली ये जो हमारे नेचर है या संस्कार है वो जैसे इमर्ज हो जाता है। तो पहली चीज ये है। फिर दूसरा है ये फिंगर। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स के लेट मी कनेक्ट विद परमात्मा। पहले हम कहते हैं जर्नी इनवर्ड, अंदर अनुभव करो, अंदर आत्मा की शांति। फिर दूसरा है द जर्नी अपवर्ड, कि अपने संकल्प परमात्मा के साथ लगाना। इसको कहते हैं योग। तो योग का असली मीनिंग यह है, रियल ट्रू मीनिंग ऑफ योग, जिसको हम कहते हैं यूनियन या कनेक्शन या लिंक, आत्मा और परमात्मा का संबंध थ्रू संकल्प की शक्ति, थॉट पावर। क्यों करना चाहिए? क्यों? परमात्मा है शांति का सागर, परमात्मा है प्रेम का सागर, परमात्मा है शक्ति का सागर। तो जब हम कनेक्ट करते हैं इन मेडिटेशन तो वो शक्तियां परमात्मा की वो हमको मिलती हैं। वी एक्सपीरियंस ए चार्ज।
जैसे हम मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं ना, जब भी चांस मिलता है वी कनेक्ट, सॉकेट में डालते हैं। तो जब चार्ज मिलता है देन एवरीथिंग वर्क्स वेल। तो जब आत्मा और परमात्मा का योग लगता है, तो जैसे आत्मा में जो शक्तियां हैं, हिडन पावर्स हैं, या हम कह सकते हैं लेटेंट पावर्स ऑफ द सोल, वो जैसे उठ जाती है, जग जाती है, दे बिकम अवेकन्ड। और फिर तीसरा, एक तो था जर्नी इनवर्ड, फिर जर्नी अपवर्ड, फिर तीसरा है जर्नी आउटवर्ड। मतलब कि फिर नंबर 3 है फैमिली के साथ कनेक्शन, कॉन्वर्सेशन, दिन में क्या करना है, अगर आप बाहर जा रहे हो, ट्रैफिक या न्यूज़ या वेदर या जो भी है। तो दिस शुड बी द सीक्वेंस इन आवर लाइफ। लेकिन क्या होता है कि आज की लाइफ में यूजुअली मोस्ट लोग बड़े शहरों में स्पेशली जो रहते हैं, बिग सिटी लाइफ, नंबर 1 और नंबर 2 को भूल जाते हैं, और इमीडिएटली वो उठ के they start engaging with the world, engaging with life. मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन को देखते हैं, क्या क्या मैसेजेस आए हैं रात को। तो ये है वेरी अनहेल्थी फॉर द माइंड। और आपको ये भी मालूम है, जब कोई बड़ी बिल्डिंग को लगाता है कंस्ट्रक्शन में, तो ऊपर जाने से पहले हमको नीचे जाना होता है। मतलब पक्का फाउंडेशंस बनानी है, फिक्स द फाउंडेशन, मेक द फाउंडेशन स्ट्रांग, और इसमें टाइम लगता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो अगर कुछ अर्थक्वेक आया, कुछ स्टॉर्म आया, स्ट्रांग फाउंडेशन, तो बिल्डिंग विल बी स्टेबल। लेकिन अगर फाउंडेशन ठीक से नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लिटिल अर्थक्वेक और स्टॉर्म और वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो भी हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पीस ऑफ माइंड की बिल्डिंग या हमारी हैप्पीनेस की बिल्डिंग दिन में कितना स्टेबल है। कि जो चैलेंजेस जो आती हैं हमारे पीस ऑफ माइंड या हैप्पीनेस के आगे, दिन में तो आती हैं, रिलेशंस में, कभी घर में, कभी ट्रैफिक में, कभी ऑफिस में। और अगर हमने सुबह ये मेडिटेशन प्रैक्टिस की है, आत्मा का स्वधर्म अनुभव करना और परमात्मा के साथ संबंध अनुभव करना, तो जैसे आई एम चार्ज्ड अप, आई एम रेडी फॉर द डे। इसका रिजल्ट ये है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जो भी सिचुएशंस आएंगे आपके आगे, लगेगा कि जैसे ये तो खेल है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स एन एंटरटेनमेंट। तो स्टेबल, सिक्योर, सेफ, ये अंदर के अनुभव होता है। तो इसका ये है ऑल रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस मेकिंग मेडिटेशन इनटू लाइफस्टाइल। और फिर हमारी लाइफ जैसे दूसरों के लिए अनमोल बन जाती है। अगर हम देखें कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए है, जहां भी आप जाओ, किसी देश में किसी उम्र का व्यक्ति होए, किसी धर्म का व्यक्ति होए, सबको बेसिकली 3-4 चीजें चाहिए हैं। सबको चाहिए है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति चाहिए है। सबको चाहिए है अपनी दिल में खुशी, और सबको चाहिए अपने रिलेशंस में प्रेम और रिगार्ड, लव एंड रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप्स। इसको हम कहेंगे बेसिक ह्यूमन नीड्स, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, नेशनैलिटी, रिलीजन। तो अगर हम इन बातों को, इन एनर्जीज को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर हम अपने संबंधों में, दिन में, रिलेशंस में दूसरों को भी ये दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं रूहानी सेवा। एक आत्मा दूसरी आत्मा को
शांति का अनुभव कराए। एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्योर जेन्युइन स्पिरिचुअल लव का अनुभव कराए, रियल हैप्पीनेस देना। और आज की दुनिया में हमको पता है कि गैजेट्स तो बहुत हैं, टेक्नोलॉजी बहुत है। अभी तो हम स्पेस में भी जा सकते हैं फॉर अ हॉलीडे 10 मिनट हॉलीडे। लेकिन ह्यूमन हार्ट्स को क्या चाहिए है? रियल पीस, अनसेल्फिश लव, जेन्युइन हैप्पीनेस। तो वर्ल्ड मेडिटेशन आवर ऐसा हमारा जैसे नियम है कि मास में एटलीस्ट एक बार हम बैठे, सब और चीजों को भूल जाएं, अनुभव करें मेरा स्वधर्म शांत है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, शक्ति सागर, शांति सागर का संतान, उसको अनुभव करके फिर दिन में इट्स ए लाइफ ऑफ सर्विस। तो ये है मैटर्स फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना। और फिर हम कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज ए डायमंड लाइक लाइफ, ना सिर्फ हमारे लिए, दूसरों के लिए भी, 5 तत्वों के लिए भी और एनिमल किंगडम के लिए भी। इस समय ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, अपने संकल्प और अपने वाइब्रेशन से पूरी दुनिया की सेवा करना विद आवर थॉट पावर।